हेलो एवरीबॉडी। सो वेलकम टू मैथ्स विद गुंजन। आज हम हमारे दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो काफ़ी इजी है, जो 9 को भी है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, तो इसमें से एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं और केस बेस आता है। तो केस बेस क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, आपको सभी को पता है कि केस बेस क्वेश्चन कहीं बुक में नहीं मिलते हैं, बट वो जो हम कंसेप्ट सीखते हैं उसे हमने किस तरह से सीखा है उसी के ऊपर आपके केस बेस आते हैं। उसी केस बेस को हमें आज पढ़ना है। आज हम केस बेस की जो कंसेप्ट लगते हैं वो सभी कंसेप्ट हम आज क्लियर करने वाले हैं वीडियो में। और इसी के साथ अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर काफ़ी बड़ा है। अभी हमने रियल नंबर्स पॉलिनोमियल के दो सीरीज में लिया था, इसे हम ट्राई करेंगे 2 सीरीज में लेने का, अगर नहीं हुआ तो तीसरा ले लेंगे वीडियो। ओके, लेकिन इसमें इस वीडियो में हमारा बेसिक्स सब आना चाहिए। सेकंड टाइम अपने एग्जाम से कुछ क्वेश्चन आने चाहिए और कुछ पीवाईक्यूज आने चाहिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी आना चाहिए। ओके, और देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको सबको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूजुअली ग्राफ पे किया जाता है, राइट। ग्राफ पे करते हैं हम। क्यों ग्राफ पे करते हैं? क्योंकि हमें उसमें एक्स और वाई चाहिए। तो एक्स और वाई क्या है पता है आपको? ग्राफ हम पढ़ते हैं हमेशा, ग्राफ इस तरह से होता है। देखिए, क्या आपको पता है जो एक्सिस है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। मैं आज तक पढ़ा होगा एक्स और वाई, बट और एक एक्सिस होता है जेड, जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है, जो इस तरह से होता है। बट वो ना हम कब यूज करते हैं जब हमें 3D कुछ देखना है उसी हिसाब से। तो जो हमें 2D वाला है कंसेप्ट वो हम इस पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये जो हमारा ग्राफ है उसके बीच में क्या होता है? ओरिजिन होता है। ये क्या होता है? एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? वाई एक्सिस। और कोई भी जो हम पॉइंट लेते हैं, सपोज मैं देखूं कि ये जो है यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव नंबर, और इसी साइड पे क्या आता है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव और अगेन ये नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया आपका, बताइए। और ये क्या है? ये आपका ग्राफ पेपर है। ठीक है, ये आ गया आपका एक्स, ये आ गया आपका वाई। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इट इज ओरिजिन। और ये अभी आपकी पूरी नंबर सिस्टम हमने उसके ऊपर निकाल ली है, हमारा ग्राफ है। अभी देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ से किससे रिलेटेड है? अभी हम देखते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं, मतलब कोई मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट का लोकेशन कैसे पता है? मुझे नहीं पता। अभी सपोज देखिए, अगर किसी ने आपको पूछा, आपका एड्रेस पूछा, तो कुछ बताएंगे ना कि ये मेरा घर यहाँ पे है, एमपी रोड पे है, या कोई भी रोड पे है, रोड का नाम बताएंगे, स्कूल का नाम बताते हो अगर पास में, तो कोई भी लोकेशन बताते हो। तो इसी तरह से अगर हमें इस ग्राफ पेज पे या फिर पेपर पे किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताना है, तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और उसका वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे आता? देखिए, ये हम जब परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे, ये आ गया उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2। और यहाँ पे नहीं गई है, ये भी कितना है? 2। मतलब इसका, इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है। इसका लोकेशन आता है 2,2। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट ए? इट इज 2,2। देखिए, इसका जो लोकेशन है वो होगा 2 और 2। तो भी देखिए, हम लोकेशन निकाल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का। सपोज मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक पॉइंट है, इसका लोकेशन देखिए क्या आएगा? क्या था? पहले एक्स लेना है और बाद में वाई लेना है, ये ध्यान में रखना हमेशा। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लेना है। क्या आएगा ये फिर? -2, -3। ये आ गया पॉइंट बी, इसका लोकेशन आ गया -2 और -3। अभी सपोज मैंने ये पॉइंट लिया जो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 4। इसको वाई कोऑर्डिनेट है क्या? नहीं है, तो क्या आएगा? ये 0, राइट। और ये जो लाइन है वाई कोऑर्डिनेट, सपोज मुझे इसका बताना है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है क्या? नहीं है ना, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट आएगा 3। आप देख सकते हो कि जो जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आता है। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है आपको, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, then tell them that y is equal to 0 is the equation of the x axis and
x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। ओके, और x एक्सिस और y एक्सिस इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन, उसका लोकेशन होता है 0,0। अभी देखिए, फिर ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये जो y कोऑर्डिनेट है, जो पहला आता है वो है x कोऑर्डिनेट, जो सेकंड टाइम आता है वो है y कोऑर्डिनेट। सो ये इनका कुछ नाम होना चाहिए। अभी हम हमेशा बोलते हैं x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो ध्यान में रखना हमेशा के लिए कि x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। स्पेलिंग शुड बी ABCSCISSA, एब्सिसा। एंड y कोऑर्डिनेट को सिर्फ बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। सो एब्सिसा और ऑर्डिनेट। सो एब्सिसा क्या है? तो एब्सिसा है x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम, और ऑर्डिनेट क्या है? तो वो है y कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम। सो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा बेसिक का रिवीजन हमने ले लिया है। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन अगर हमें देना है, सो हमें इसका बताना है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। इन शॉर्ट उनका जो लोकेशन होता है उसका बोल सकते हैं कि इन ब्रैकेट x, y। सो ऑन अ ग्राफ पेपर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट? इट शुड बी x, y। सो x चेंज होगा और y भी क्या होगा? चेंज होगा। अगर किसी ने बोला मुझे कि टेल मी 2, -2 पॉइंट कहाँ पे, सो मैं यहाँ पे देखूंगी ये 2 वाला और यहाँ पे -2। सो ये लोकेशन आ गया हमारा 2, -2 का। आपको पता होगा कि ये जो अरेंजमेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। सो इनके परपेंडिकुलर होने से यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट आते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और एक चीज मैंने अभी कही थी कि हमेशा हमें एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो पहले लेना है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लेना है। सो इसका क्या आएगा? देखिए, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट्स आएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी क्या आएंगे? निगेटिव आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, निगेटिव आएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव, पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, निगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, निगेटिव। ये हमारा कुछ बेसिक था जो हमने पढ़ा है हमेशा के लिए, लेकिन 9th में भी पढ़ चुके हैं, 8th में पढ़ चुके हैं और 10th में भी इसका बेसिक थोड़ा सा आता है। एब्सिसा ऑर्डिनेट, कभी कभार पूछते हैं वो क्वेश्चन कि व्हाट इज एब्सिस ऑफ 2, 4। सो कंफ्यूज हो जाता है कि एब्सिसा क्या है, पता ही नहीं है, तो ध्यान में रखो 2, 4 का एब्सिसा है 2। ओके, सो एब्सिसा इज नथिंग बट इट इज एन another name of x coordinate, an ordinate another name of y coordinate. ओके, ये हमारा थोड़ा सा बेसिक है, ये हमें जैसे सीखना है। सो अभी बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स थे। सो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी इजी चैप्टर है, बट ये इसका जो डर है इसीलिए बैठता है हमारे दिन में कि इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शंस फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, फिर मैडम डिस्टेंस फार्मूला कब यूज करना है, सेक्शंस फार्मूला कब यूज करना है, मिड पॉइंट कब यूज करना है, रेशियो कब निकालना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें हम देखते हैं। सो कंफ्यूजन के बारे में क्या करते हैं, जहाँ पे सेक्शंस यूज करना है वहाँ पे मिड पॉइंट यूज करते हैं, जहाँ पे मिड पॉइंट यूज करना है वहाँ पे सेक्शंस यूज करते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हम हमेशा क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं कि इसका क्या है, वो इजी चैप्टर है, बट इसके एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बनते हैं इसके और ट्रिग्नोमेट्री के। ओके, सो देखिए इसमें का जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला, और आई थिंक ये जो फॉर्मूला है इसको ना बुक में काफी इजीली दिया गया है कि मतलब ये देने के लिए दे चुके हैं वो, बट इसका रियल लाइफ में अगर आप यूज देखते हो ना तो सबसे ज्यादा यूज होता होगा। आई थिंक ये जो हम, आपको पता है क्या, सन की जो हम डिस्टेंस गिनते हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि इससे गिनते हैं, ऑफकोर्स वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी उससे फॉर्मूला जो फिजिक्स में दिया वाला है उसका यूज करके निकालते हैं। बट इस जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो जो चीज़ों का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, सपोज उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3D वगैरह का निकालना है, तो हम उससे आराम से इस हिसाब से निकाल सकते हैं। सिर्फ दोनों के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, उन्हें प्लेस कहाँ पे कर रहे हैं पता होना चाहिए। देखिए फिर सो डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला देखिए, दो पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है, ये है पॉइंट है यहाँ पे ए और ये पॉइंट है बी।
इनमें का डिस्टेंस निकालना है मुझे। अब मुझे इनका डिस्टेंस का कुछ आइडिया नहीं है कि इनका डिस्टेंस कितना है, मैं गिन नहीं सकती हूँ, या फिर ये स्पेस में है मैं नहीं गिन सकती हूँ, मुझे दिखते नहीं है, लेकिन मुझे इनके कोऑर्डिनेट पता है। तो कोऑर्डिनेट पता है मतलब क्या कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इनका क्या कोऑर्डिनेट, एक्सिस और ऑर्डिनेट है। जैसे कि सपोज मैंने कहा कि ये है 4,2, ओके, और ये है 0,2, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देखिए ये पॉइंट है कोई तो भी जो 4,2 के ऊपर बेस है, और ये पॉइंट बी है जो 0,2 के ऊपर है। सो इन दोनों का मुझे डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस निकालना किस तरह से, तो ध्यान देखिए। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। कुछ नहीं, पेपर में बहुत इजीली क्वेश्चन आते हैं इसकी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये क्वेश्चन आता है। कभी कभार डिस्टेंस दे देते हैं, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलते हैं, तो देखो तो घुमाया जाता है, बट अगर हमने समझ लिया कि फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो हमारे लिए काफी इजी होता है, ठीक है। तो देखिए इसको यूज करने का काफी सिंपल तरीका है। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं किस तरह से आएगा वो। तो देखिए मैंने अभी कहा था आपको, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, फिर से ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, बट कंफ्यूजन ना बढ़े इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम लेते हैं x1, इसको लेते हैं हम y1, ओके, और इसे लेते हैं हम x2, इसे लेते हैं हम y2, ओके। सो दिस विल बी x1 y1, दिस विल बी x2 y2। काफी अगर दोनों एक्स लिया तो कंफ्यूजन बढ़ता है। सो देखिए अभी आपने ध्यान देना कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। सो इजीली अगर कभी कभार अगर निगेटिव आंसर आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका स्क्वायर होने वाला है, ओके, और निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है देखिए, हम डिनोट करेंगे इसे डिस्टेंस ए बी से, कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज गिवन बाय अंडर रूट x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. What is the formula of distance between the 2 point? क्या होगा फिर फॉर्मूला, अंडर रूट x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. फिर अगर मैडम मैंने गलती से ना x1 minus x2 लिख दो चलेगा क्या, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी कहा कि नेगेटिव भी आंसर आता है तो उसका क्या है, स्क्वायर है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं। अगर किसी ने गलती से x1 माइनस x2 लिखा तो भी उसका आंसर करेक्ट आएगा, कोई टेंशन नहीं है, आंसर आपका आ जाता है, ओके। सो देखिए ये है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट बीच में का जो डिस्टेंस निकालना है, उस डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। हमें उसे यूज करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। काफी इजी फॉर्मूला है। इस पूरे चैप्टर में बहुत ही कम फॉर्मूले दिए हैं, 3 से 4 फॉर्मूले जो काफी इजी वे में हम ले सकते हैं। सो हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारा रिवाइज हो, उसके लिए हमारी तैयारी शुरू है, ओके। अभी चैप्टर होने के बाद में हम एक मेगा सीरीज लेंगे एमसीक्यू वाली, क्योंकि एमसीक्यू बच्चों को बहुत टफ जाता है। 20 मार्क्स के एमसीक्यू में हम 10 स्कोर कर पाते हैं 12, सौ 20 में से 20 कैसे लेना है उसके लिए हम अगली बार एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम एमसीक्यू लेंगे और बाद में केस बेस लेंगे, ठीक है। सो ये देखिए कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो इसके हिसाब से देखिए अभी अगर एक आधा पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे ही है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे है, और दूसरा पॉइंट सपोज मैं बोल कि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो इसका तो हमेशा क्या आएगा देखिए x,0 आएगा, राइट। तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे जो हमने x, ये जो हमारा y नहीं है, एक यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। सो कोई टेंशन नहीं कि अगर वो आता है तो क्या करना है, ओरिजिन से अगर आप एक आधा निकालते हो कि एक आधा पॉइंट ओरिजिन से होता है, सो ओरिजिन का x और y क्या होता है 0 होता है। सो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि मेरा एक अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिन से है, यहाँ पे कोई है c, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ऑफकोर्स ये जो ओरिजिन का पॉइंट क्या आएगा 0 0, तो इसका x1 x2 क्या आएगा 0 0 आएगा, x1 एंड y1। तो देखिए तो डिस्टेंस क्या आएगा वहाँ पे अंडर रूट, एक तो 0 आ चुका है, सो x1 ही बोलिए, फिर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, राइट। वहाँ पे सिर्फ क्या आएगा अपना ये चलेगा, ओके। सो यूजुअली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये कुछ आपको ध्यान में रखना है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए हम इसी फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज। सो उसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए
फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्वेश्चन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन -5, 7 नया लेके देखते हैं जो से कॉमन ना हो। 7, 5 लेते हैं एक, एंड दूसरा एक लेते हैं -1, 3, और ट्राई करती हूँ बुक में क्वेश्चन ना देते हो मन से कुछ लेते हैं 1, 2। ओके, तो देखिए 7, 5 एंड 1, 2 ये 2 पॉइंट दिए हैं, इनका डिस्टेंस निकालना है। सो देखिए बेसिकली इसमें स्टेप्स काफी क्लियर है, ज्यादा स्टेप्स नहीं यूज करने। मैंने आपको कहा था कि बड़े बड़े स्टेप्स करना है या फिर तभी मार्क मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जो आप स्टेप्स कर रहे हैं सिर्फ उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तभी आप उसको मार्क्स मिल जाता है। सो इसमें इसका सॉल्व करने के लिए मैंने हमेशा देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि कुछ एक्स लिखते नहीं है, कुछ वाई नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एक ही मिलेगा। आपने कुछ इसको अज्यूम ही नहीं किया, सपोज ही नहीं किया, तो देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले इसे कुछ नाम दे दीजिए, ठीक है। लेट ए, मैंने नाम दिया ए 7, 5 इज इक्वल टू x1 y1। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 2 डैश नहीं 3 डैश लिए क्योंकि सपोज किया गया हमने कि x1 और y1 है। ओके, और b का क्या है 1, 2, इसे हम बोलेंगे x2 y2। सो पहली स्टेप क्या है, फर्स्ट पॉइंट को नाम दे दो और सेकंड पॉइंट को नाम दे दो। फर्स्ट को बोलो x1 y1 और सेकंड को बोलो x2 y2। सो डिस्टेंस क्या आएगा, देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए बी अभी पढ़ा था हमने, क्या था फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला ये है x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो देखिए सो यहाँ पे x2 और x2 x1 की वैल्यू रखी है, y2 y1 की वैल्यू रखी है और आंसर निकाल लीजिए। देखिए कितना इजी है। सो x2 क्या है, x2 यहाँ पे अच्छी से देखना है 1, सो 1 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर अगेन 2 माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये क्या आएगा 1 माइनस 7 मतलब कितना आएगा 6 का स्क्वायर, और ये आएगा 2 माइनस 5 मतलब -3 का स्क्वायर। सो अभी मैडम मेरा आंसर रॉन्ग है क्योंकि मेरा जो यहाँ आंसर था माइनस में आया, तो ऐसा नहीं होता है। माइनस का स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आता है, प्लस ही आता है। सो 6 का स्क्वायर क्या है 36, राइट, और -3 वाला स्क्वायर क्या है 9। सो आंसर क्या आएगा, देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 45। अभी जिन बच्चों को सर्ड यूनिट नहीं पढ़ा है, यस यू ऑलरेडी सर्ड, यूजुअली सर्ड ये जो कंसेप्ट था ये स्टेट बोर्ड वाला कंसेप्ट है जो 9th स्टैंडर्ड में दिए वाला है। 9th में हमें भी था, सीबीएसई वालों को भी था, बट वो इतना डीप में नहीं था। सो सर्ड जिसको आता है उसको ये पता है कि हम इसे स्प्लिट अप कर सकते हैं। और जिन बच्चों को सर्ड नहीं आता है, देखिए गलत लिखने से अच्छा है कि आप जितना आता है उतना लिखिए। अगर आपने √45 मार्क लिखा तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कंफ्यूज हो रहा है या फिर मैं नहीं करता, तो रख लीजिए इसे। बट अगर आता है तो अगली स्टेप करिए। देखिए उस स्टेप में आपको क्या करना है कि 45 को स्प्लिट अप कर, अगर होता होगा तो 51 आया तो नहीं होगा, ठीक है। अगर जो आता है वैसे ही हल करना है। सपोज हाउ विल राइट 45, सो 45 को लिखेंगे 9 इंटू 5, राइट, 9 5 जा 45। सो √9 का रूट बाहर निकलते हैं, 9 का रूट क्या है 3 है। सो आंसर क्या आएगा 3√5। अगर ये आपको आता है तो ही आप ये 2 स्टेप बढ़ाइए, तो फिर रहने दीजिए। ओके, सो इस तरह से हमारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन 7, 5 एंड 1, 2 का आंसर। इसी तरह वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपको सिर्फ क्या करना है वैल्यू पुटअप करना है, आंसर निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक थोड़ा हम ट्रिकी रहेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ जाए। अगर इसमें वैल्यूज ना दिए हो तो मैं इसे सिर्फ मिटा देती हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए इस सबसे। सो ये है a, b और दूसरा है -a -b। सो देखिए हमने इसको इसे एज्यूम करना है जैसे हम इस एज्यूम करते थे, ये आप लोग को एज्यूम करना है और आपको इसे वैल्यू पुट अप करनी है। ओके, मैडम ये ए दिया है बी दिया है, इसका तो वैल्यू नहीं, जो जैसा है वैसा रख दीजिए, आंसर आ ही जाएगा, ठीक है ना। सो देखिए आंसर क्या आना चाहिए, देखिए x2 कितना है हमारे यहाँ पे कोमा बी और -a, -b। x2 कितना है हमारा -a,
माइनस, ठीक है, उसको थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं क्योंकि यहाँ पे ए 2 बार आने वाला है, ठीक है। तो माइनस सेम, माइनस फिर से x1 क्या है हमारा a, राइट, उसका स्क्वायर, और प्लस y का क्या आएगा, देखिए y का क्या आएगा, सो y का आएगा माइनस b, ये वाला माइनस, हाँ, अगेन b का स्क्वायर। सो देखिए क्या आता है, माइनस माइनस क्या आता है, प्लस, सो इट विल बी माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस बी का स्क्वायर। तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 अगर हमने कॉमन निकाला तो आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का क्या निकलता है, रूट 4 क्या होता है 2, सो आंसर आएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। देखिए अगर वैल्यूज नहीं भी दी होगी तो भी हम जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करके रख देना है, ठीक है। सो इट इज द करेक्ट आंसर। सो ए और बी की वैल्यू हमें दी नहीं थी, इसलिए हमने वैल्यू नहीं पुट अप की थी, ओके। सो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। अभी कुछ क्वेश्चन ना ऐसे आते हैं कि ट्राइंगल दिया होगा और फिर बताना है कि ये ट्राइंगल किस टाइप का है, तो सिंपल है, वो क्वेश्चन भी काफी इजी है। हार्ड क्या रहता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सो देखिए हम एक क्वेश्चन वो लेते हैं इस तरह से, जो क्वेश्चन दिया है देखिए 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर vertices of इस चेक क्वेश्चन देखना है, vertices of isosceles triangle, ओके। तो देखिए मेरे वीडियो में आप देखोगे कि मैंने बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, इजी प्रॉब्लम से लेती हूँ और फिर हार्ड के ऊपर जाती हूँ, ताकि अगर कोई भी पुअर बच्चा है जिसे नहीं आता है, जिसे मैं थोड़ा सा जो डल है, जिसने मैथ्स की अब तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट की, तो उसे भी समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर मैंने डायरेक्टली फैंसी क्वेश्चन ले लिया, PYQ ले लिया, बड़े बड़े क्वेश्चन ले लिए, तो उसे डर लगता है। सो उसे डर ना लगे, उसे भी मैथ ईजी जाए, इसीलिए हमने थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और अभी आज वाली वीडियो में थोड़ा सा बेसिक ही लेंगे हम, और कल थोड़ा सा एडवांस, उसे फिर परसों थोड़ा एडवांस चलेगा, ठीक है। सो देखिए चेक वेदर 3 पॉइंट दिए हैं और उन्होंने पूछा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। आप सभी को पता है कि ट्रायंगल्स के 3 पार्ट होते हैं, स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल में सभी साइड सेम होते हैं, ओके। आइसोसेलेस में 2 साइड सेम होते हैं और स्केलर में कोई भी सेम नहीं होता है। सो हमें चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये वर्टाइसेस है या नहीं है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन्हें पहले ड्रॉ कर लेंगे। कभी भी ध्यान में रखो, जितना पॉसिबल है वहाँ पे हमें फिगर निकालनी है, क्योंकि फिगर निकालने के बाद हमारे कंसेप्ट खुद के लिए क्लियर हो जाते हैं। अगले को अगर समझ में ना आए वो ठीक है, बट हमें अगर फिगर निकालने के बाद कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि देखिए मैं भी, उन्होंने क्या कहा, ट्राइंगल बोला है तो मैं ट्राइंगल निकाल लेती हूँ। अब फिगर निकाल के कुछ नहीं होता, उसको नाम देना पड़ता है। सो मैं नाम देती हूँ A, B और C। सो देखिए मैंने अभी 3 पॉइंट्स दिए तो तीनों को बैठ देती हूँ। सो आई इट विल बी लाइक 5 -2, ये आएगा 6 4 और ये आएगा 7 -2। अब उन्होंने क्या पूछा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, बोलो। हमने क्या कहा था कि अगर उन तीनों की लेंथ, दोनों की लेंथ सेम आई, कोई भी दो वाली, तो आइसोसेलेस है, तो फिर नहीं है। तो विल ट्राई कि सेम आए, अगर होंगी तो ये आएगा। देखिए मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो x2 - x1 y2 - y1। इन दोनों का निकालना है तो x2 - x1 y2 - y1। इन दोनों का निकालना है तो x2 - x1 y2 - y1। उन तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लेंथ निकालिए, और अगर सेम आए तो बोलिए है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या चेंज होगा, इसमें क्या फैंसी आएगा, आइसोसेलेस की जगह पे आएगा स्केलर, या फिर कभी आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आपको बोलना है सिर्फ, ओके। तो देखिए, और कभी अगर 4 दे दे तो पूछेंगे बताओ स्क्वायर है कि रोम्बस है कि काइट है, क्या है बताओ, वो तो हम उसके साथ बता सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसको डिनोट करेंगे, लेट A 5 -2, इसको हम बोलेंगे x1 y1, B 6 4 x2 y2, C 7 -2, तो ये आएगा x3 y3। अब मैंने इसे क्यों x3 y3 दिया, क्योंकि 3 पॉइंट्स से, इसलिए मैंने 3 पॉइंट्स का नाम दिया है। 2 रहे तो आप 2 ही दे सकते हो, 4 रहे तो आप 4 तक जाएंगे, तब तक को इजी, थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो देखिए अभी हमें डिस्टेंस निकालना है।
तो देखिए डिस्टेंस निकालना है हमें, तो डिस्टेंस हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी वाला डिस्टेंस। ओके, फॉर्मूला क्या है देखिए, ए बी के लिए हमने x1 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे x2 क्या है, सो x2 क्या है हमारा 6, सो बेसिकली 6 माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस, अब यहाँ पे और एक माइनस है, सो छोटा ब्रैकेट डाल के हम इस तरह से लिखेंगे उसको ब्रैकेट स्क्वायर। सो देखिए 6 में से 5 जाते हैं तो एक बचता है 1 का स्क्वायर, और ये 4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, थोड़ी स्टेप स्किप करो अच्छे से आ जाता है, 4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ओके, तो इसका आंसर 36 प्लस 1 कितना है हमारा 37। अभी √37 की वैल्यू नहीं निकालना है, आपको पता नहीं है तो नहीं निकालना है, जैसा है वैसे रहने देना है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए करेक्ट है या नहीं। ओके, सो देखिए वो पॉइंट्स में चेक कर लेती हूँ, 5 को -2, 6 को 4, 7 को -2। सो देखिए आप 6 में से 5 गए तो 1 आता है, और 4 में से ये माइनस है तो प्लस उनके बाद में आते हैं वो 6 आता है, तो ये आ गया हमारा 37। अभी हमने किसी निकाली थी ए बी की निकालती है, तो हम ए बी बी सी की निकालेंगे। ठीक है, सो देखिए डिस्टेंस बिटवीन बी सी, अब इसके लिए फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना, बी सी बोला तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर यहाँ पे 4 रहा तो क्या बनेगा x4 माइनस x3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट, ये ध्यान रखना। ओके, सो देखिए x3 कितना है यहाँ पे 7 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है -2 -4 ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए दिख ही रहा है कि आइसोसेलेस है, देखिए 7 माइनस 6 कितना आता है 1 का स्क्वायर, और ये आता है माइनस माइनस प्लस 4 और 6 का स्क्वायर। सो आंसर क्या आएगा देखिए यहाँ पे आएगा 1 + 36 मतलब 37। अब बताइए हमें ज़रूरत है क्या, हमने ऑलरेडी क्या किया ए बी और बी सी निकाला, इसमें हमें दिख गया कि दोनों सेम आते हैं, सो ये दोनों आइसोसेलेस हैं। अब तीसरी साइड निकालने की ज़रूरत है नहीं है, अगर पूछा इक्विलैटरल है तो निकाल लो। कभी कभी क्या होगा अगर किसी ने गलती से ए सी लिया तो उनका थोड़ा और एक कैलकुलेशन दूसरा आएगा, फिर वो जब बी सी लेंगे फिर सी आएगा, सो 3 में से 2 सेम आएंगे। सो अब मेरे ऑलरेडी 2 आ चुके हैं सेम, मैं थर्ड नहीं निकालूंगी, ये ध्यान में रखना। अगर आपका आ चुका है तो आपको ज़रूरत नहीं है इसे एक्सप्लेन करने का। ठीक है, सो अभी क्या लिखना है देखिए, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी, राइट, distance AB is equal to distance BC, therefore triangle ABC is isosceles triangle, hence proved। no right to hence proved, चेक कर लिया। ओके, सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये, अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन हमें लगता है कितना हार्ड है, बट कितना इजी है। क्या निकालना है, सिर्फ हमें क्या निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से उसका डिस्टेंस निकालना है। सो ये क्वेश्चन काफी इजी था, बट हमें सिर्फ सॉल्व करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। तो टेक्निक क्या है, 3 पॉइंट दिए तो ट्रायंगल निकालो और उसके पॉइंट्स पे नाम दे दो, x1 y1 y2 इसके हिसाब से y3 जितने पॉइंट्स है उसके, और सभी का डिस्टेंस निकालो। ओके, सो ये क्वेश्चन काफी इजी था। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं, आपको उसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। सो देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसको भी चेक ही करना है, चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर मतलब क्या कि कोई भी 3 पॉइंट अगर एक लाइन में आते हैं, अगर ये 3 पॉइंट अगर एक लाइन में आते हैं तो हम इसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। कौन से बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। अगर अलग अलग आते हैं तो वो नॉन कोलिनियर है, वो कोलिनियर नहीं है। तो अभी देखिए इसका जो ये है वो सिंपल है, अगर 3 पॉइंट दिया है तो ट्रायंगल में ड्रॉ करना, क्योंकि ट्रायंगल जब पूछा तभी ड्रॉ करना। अब उन्होंने बोला है कि कोलिनियर है या नहीं वो चेक करो। ये कब होता है पता है क्या, अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है या फिर दोनों का डिस्टेंस टाइम्स में है तो उस हिसाब से वो कोलिनियर आते हैं।
सो अब इसी में हम कंसेप्ट में क्या करेंगे कि वो सेम वाला कंसेप्ट है, डिस्टेंस निकालेंगे बाद में चेक करेंगे है या नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए वाला है वो थोड़ा सा वही ले रही हूँ क्या कि आपको समझ में आए। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसके कंसेप्ट वही है, कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट कहाँ पे भी जाओ आप सबको सेम मिलेगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी। सेम आप डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर से देखिए, कल हम मिड पॉइंट और परसों के दिन हम शायद से ऐसे इसके हिसाब से लेंगे, कल हम बाकी वाला ले लेंगे पार्ट बुक में का और एक्स्ट्रा जो बेसिक पार्ट है वो, और परसों उसकी PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए लास्ट तक और आपका सबका जो जो भी एक पॉइंट्स है वो कवर करे जाएंगे। ओके, सो देखिए अभी ये कोलिनियर है, चेक करना है। सो मैं जो हमारा अभी तो बताया मैंने क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले नाम देना है। सो आई विल गिव देम नेम लाइक लेट ए बोला हमने 1,5, इसे हम बोलते हैं x1 y1। ओके, बी बोला मैंने 2,3 x2 y2, सी बोला मैंने -2, -y1 x3 y3। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम ए भी निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला डिस्टेंस का, √x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो क्या आएगा देखिए इसको अच्छे से, x2 कितना है 2 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर। उसका मीनिंग आएगा कि 2 में से कितना बचता है, 1, 1 का स्क्वायर कितना है 1, 3 में से 5 जाए कितना बचता है -2, 2 का स्क्वायर कितना है 4। सो आंसर क्या है हमारा √5, हमारा आंसर क्या आया है √5 आंसर है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी हमारा कितना आया है √5। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस BC। तो देखिए डिस्टेंस BC क्या आएगा x3 - x2। अगर आपने एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं तो जरूरत नहीं है बार बार लिखने की कि सेम क्वेश्चन में, बट आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे बार बार लिख रही हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला लर्न भी इंपॉर्टेंट है। सो देखिए x3 कितना है -2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये वाला -2 और ये जो फॉर्मूला वाला माइनस और फिर से 2। अभी -11 -3 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी देखिए कितना आएगा -2 कितना आता है -4 ब्रैकेट स्क्वायर और ये आता है -14 ब्रैकेट स्क्वायर। 11 + 3 कितना आता है 14 आता है। सो देखिए अभी सो -4 का क्या आएगा तो 16 और 14 का क्या आएगा तो 196। राइट, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है इसकी संभावना आने का आंसर, इसकी जैसे से देखें तो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखिए 6 और 6 कितना आता है 12, कैरी 1 आता है। सो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 9, 10, 11 वाला। ओके हाँ, ये 9 + 1 10, 10 11 कैरी फिर से 1 2 212 इसका आंसर आता है। ओके, सो देखिए अभी ये √5 है और 212 कुछ भी रिलेशन नहीं है में। अभी हम देखते हैं थर्ड वाला। हमने पहले कौन सा बनाया था AB, फिर से बनाया था हमने BC, अब हम बनाएंगे AC। सो देखिए डिस्टेंस AC क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे x3 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैडम ने पहले तो x2 - x1 लिया, बाद में फिर x3 ले लिया। सो कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपको इस हिसाब से फॉर्मूला चेंज करना है। ठीक है, सो नाउ अब देखिए x3 क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं x3 कितना है -2 -x1 कितना है यहाँ पे 1। सो -1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये कितना है -11 -5 ब्रैकेट स्क्वायर। राइट, अब देखिए ये कितना था -2 -1 -3 ब्रैकेट स्क्वायर और ये कितना आएगा -16 ब्रैकेट स्क्वायर। सो इसका आंसर आएगा 9 प्लस ये कितना आएगा 16 का स्क्वायर क्या है, सो इट इज 256। सो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, हाँ देखिए 9 + 5 कितना था 15, कैरी 1 और ये आएगा 6 और ये आएगा 265। आप देखिए अब 265 और 5 इनका क्या रिलेशनशिप आता है, देखिए अब यहाँ पे 212 है, यहाँ पे 265 यहाँ पे √5 है। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या √5 में, देख लेते हैं एक बार। अभी इसको देखिए 25 से डिवाइड होता है क्या, तो आता है कि 25 से डिवाइड होता है क्या, देखिए करके देखिए 265 को 25 से डिवाइड होता है क्या। अगर कंफ्यूज होता है फिर से एक बार हम टैली कर लेते हैं, -2 -1 -3 करेक्ट है, -11 -5 -16 करेक्ट है, इन दोनों की एडिशन भी करेक्ट है। ओके, सो
ये अगर हम देखे जाए तो ये इसको 25 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये 5 में आने का कोई भी चांसेस नहीं है। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं तीनों के आंसर्स कुछ ना कुछ मिसमैच है, इसीलिए वो दे आर नॉन कोलिनियर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज द डिस्टेंस बिटवीन थ्री ऑफ देम इज नॉट इक्वल और नॉट इन टाइम्स ऑल्सो वी कैन से पॉइंट ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं हमारे जो रिपीटेडली आते हैं। कोलिनियर का चेक करना है सिर्फ, वो भी काफ़ी इजी है। ट्राइंगल्स का भी इजी है। एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया है कि बताओ कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो सिंपल चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ और मेरा टॉपिक आज खत्म हो जाता है। ठीक है, कल हम मिड पॉइंट और सेक्शंस ले लेंगे और उसी के साथ हमारी बुक में के सभी प्रॉब्लम्स या फिर जो इसके ऊपर बेस्ट जो बेसिक जो तो आपको पता होना चाहिए वो खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं PYQs वगैरह देखेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इट इज व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज और प्रूव दैट इज अ रोम्बस स्क्वायर। देखिए कोई भी कुछ नहीं, इजी होगा ये नहीं। एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया होगा, इसके 4 पॉइंट्स दिए होंगे A B C D, इसको बोले x1 y1, इसको बोले x2 y2, इसको बोले x3 y3, इसको बोले x4 y4। इसका डिस्टेंस निकालो AB का, मैंने BC का निकाला। फॉर्मूला आपको पता है किसे बनाना है। इस टाइम पे क्या बनाना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। इस टाइम पे x3 माइनस x2 y3 माइनस y2। इस टाइम पे x4 माइनस x3 y4 माइनस y3। और इस टाइम पे y4 माइनस y1 y4 माइनस x4 माइनस x1 y4 माइनस y1। इस तरह से आपको बनाना है। अगर ये कोई भी दो अगर सेम आते हैं डिस्टेंस तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल, राइट। अगर चारों सेम आते हैं तो रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और अगर चारों सेम आते क्या बनेगा, ये बनेगा रोम्बस बनेगा। सो इस हिसाब से हमें लेना है। ओके, सो ये काफ़ी इजी है ये भी क्वेश्चन। सो अच्छे से सिर्फ इसे एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। काफ़ी अच्छा चैप्टर है जो आपको काफ़ी मार्क्स भी देता है। ठीक है, सो फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका आगे वाला जो पार्ट है वो हम कर लेंगे। तब तक आप क्या करिए, बुक में के या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी हैं जो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। सो थैंक यू।